Assalamualaikum dear students. So you are fine. So now listen, beta. As you know, today's topic about this also roads classification of roads. Earlier topic was also about the classification of roads. So in that earlier topic, I classify the roads that is on the basis of their capacity. On the basis of their capacity, golden quadrilateral super highways, national highways, state highways, district और other roads ये capacity पे हम उनको divide कर रहे हैं. लेकिन अगर हम on the basis of construction, अगर हम classify करेंगे on the basis of construction, so roads are classified as, so यहाँ पे जो topic आप देख रहे हैं बोर्ड पे, classification of roads on the basis of construction. On the basis of construction, roads are divided into two types, metallic roads and unmetallic roads. So जो पहला type है हम उनको बोलते हैं metallic roads. मेटेलिक रोड्स जो बेटा जनरली होते हैं दिस मेड ऑफ दिस कंक्रीट मटेरियल. जो मेटेलिक रोड्स होते हैं वो कंक्रीट मटेरियल के बने हुए होते हैं. कंस्ट्रक्शन सच फॉर एग्जांपल these metallic roads, the material is used for the construction of these metallic roads is this concrete material. They are made of cement. यानी जो metallic roads होते हैं may be made of सीमेंट, यानी सीमेंट का हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं. और अगर हम देखेंगे कंक्रीट मटेरियल का जैसे स्टोन्स वगैरह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. और दिस इवन हम इनमें इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज नोन एज द ब्यूटामिन कोल. यानी ब्यूटामिन ये कोल का एक टाइप है, ब्यूटामिन कोल, या आप देखो चारकोल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो आप देखो स्टोन सीमेंट या आप देखो वो क्रश्ड मटेरियल जिसको हम बोलेंगे उसको हम बोलते हैं कंक्रीट मटेरियल मीन सीमेंट वेमेंट वगैरह, या हम देखेंगे दिस आयरन का इस्तेमाल किया जाता है. और उसके अलावा हम इनमें कोल वगैरह का या जिसको हम चारकोल वगैरह ब्यूटामिनस कोल का इस्तेमाल किया जाता है. देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स, यानी इनको बोलते हैं हम ऑल दिस वेदर रोड्स. हम किसी भी सीजन में हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी वेदर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन रोड्स पे आप देखो बारिश की वजह से कोई ज्यादा स्लिप नहीं हो रही है, क्योंकि ये मेटलिड होते हैं, कंक्रीट होते हैं. कोई मतलब जैसे आप देखो जो दिस मेटलिड रोड नहीं होती है, अनमेटलिड रोड्स होती है, जिनकी आप देखो सरफेस सीमेंट वगैरह या ब्यूटामिनस कोल की ना बनी हो, जिनकी सरफेस स्मूथ ना हो, ब्यूटामिनस कोल या सीमेंट की ना बनी हो, उनको बोलते हैं हम अनमेटलिड. मतलब वो अभी मेटलिड नहीं हो, अभी कंक्रीट मटेरियल उन पे नहीं डाला गया. तो वो आप देखो वो रोड्स जो अनमेटल होते हैं वो आप देखो किसी ड्राई सीजन में आप देखो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको. लेकिन आप देखो अदर सीजन में जैसे आप देखो जो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल वगैरह होगी उनमें हम इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए मैंने इनको बोला मेटल रोड जो होते हैं ऑल वेदर सीजन रोड्स. उसके बाद जो दूसरा है वो तो आपको पता है अनमेटलिड रोड्स. दूसरा बेटा अनमेटलिड रोड्स, तो ये इसका अपोजिट बिल्कुल है. सो दीज आर द रोड्स व्हिच हैव नॉट, यानी जिन पे अगर हम देखेंगे ये रोड्स वो होते हैं जिन पे किसी कंक्रीट मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया. हैज नो सरफेस कवरिंग और बेस, दिस हैज नो सरफेस कवरिंग विथ कंक्रीट मटेरियल में हम बेटा लिख रहे हैं स्टोन, सीमेंट, आयरन और ब्यूटामिनियस कोल. जिन रोड्स तो हम सरफेस पे, यानी जिन रोड्स की सरफेस कंक्रीट मटेरियल की बनी हुई है तो हम उनको बोलते हैं मेटलिड. और जिन रोड्स की सरफेस अभी आप देखो कंक्रीट मटेरियल की बनी नहीं हुई है, मिट्टी वगैरह आप देखो जनरली के वो बने हुए होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि अनमेटलिड रोड्स. और कवरिंग और बेस ग्रास रोड्स, यानी ये जनरली आप देखो बेस ग्रास रोड्स होते हैं, ये जनरली इनके ऊपर आप देखो वो मिट्टी या ग्रास वगैरह लगा, इन्हीं रोड्स को हम कभी इस्तेमाल करते हैं रूरल एरियाज में, आप देखो रिमोट एरियाज में. गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन, ये हम आप देखते हैं कि गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन में हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो सरफेस कंक्रीट नहीं है, स्लिप पर ये ज्यादा बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम इनको अनमेटलिड. तो बेटा शार्ट में आपको याद रखना है जिन रोड्स की आप देखो सरफेस को नीचे अगर हम देखेंगे जो सरफेस को आप सरफेस को मेटलिड किया गया कंक्रीट मटेरियल से, तो उनको बोला जाता है मेटलिड रोड्स. और जिन रोड्स की आप देखो सरफेस अभी मेटलिड नहीं किया गया उनको बोलते हैं हम अनमेटलिड रोड्स. तो रीजन क्या है, वो ऑल वेदर रोड
रोड्स होती है ये गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन या मानसून पीरियड में। अगर हम इंडिया की बात करेंगे मानसून पीरियड में आप देखो ये आउट ऑफ दीज यूज होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रोड डेंसिटी। अब देखो जो और एक टॉपिक है बेटा दैट इज नोन एज द रोड डेंसिटी। अब आपने पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी या किसी और सबस्टेंस की जो डेंसिटी होती है फॉरेस्ट डेंसिटी वगैरह, तो सेम हियर इज द रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? सो लिसन बेटा, रोड डेंसिटी क्या होता है? रोड डेंसिटी लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। यानी अगर हम देखेंगे रोड डेंसिटी मीन्स लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लेंथ ऑफ रोड है? सपोज बेटा ये 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। सो इस एरिया को मैं बोलूंगा ये 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ये। तो इस एरिया में आप देखो कुछ रोड्स होंगे, यहां से एक रोड होगा, यहां से एक रोड होगा, यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से होंगे। तो आप देखो जो मैंने ये कर्व्स इधर उधर डाले तो हम इनको रोड्स बोलेंगे। तो हम लेंथ ऑफ रोड देखेंगे कितनी है। सपोज यहां से यहां 10 किलोमीटर है, यहां से और 5 हो गई 15, 10 5 15 15 और 6 21 और सपोज ये 4 है, 21 4 और 25। तो यहाँ सपोज बेटा 25 किलोमीटर है टोटल जो भी रोड है जहां से ये मूव कर रही इस एक सॉरी 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने लेंथ ऑफ रोड्स आएगी। तो इसमें आप देखो लेंथ हमें 25। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी दूसरी जगह जो हमें दूसरा 100 स्क्वायर किलोमीटर है इस साइड में आप देखो 25 नहीं आ सकते हैं, इस साइड में आप देखो 30 आ सकते हैं। मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर में ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर हम 1 स्क्वायर किलोमीटर हम प्लेन एरिया का देंगे जिनकी टोपोग्राफी लेवलर है तो वहां 100 स्क्वायर किलोमीटर में तो ज्यादा लेंथ ऑफ रोड्स आएगी। अगर हम यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स में जाएंगे रैगिड टोपोग्राफी रीजन में तो हम देखिए 100 स्क्वायर किलोमीटर में आपको बहुत ही कम लेंथ आएगी, बहुत ही कम यानी दिस फिगर मेंशन होगी वहां पे। तो ये रीजन टू रीजन सेम नहीं, जिस तरफ डेंसिटी या पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी रीजन टू रीजन सेम नहीं है। तो रीजन क्या है? क्लाइमेट है या अदर बाकी दिस ट्रांसपोर्टेशन टेराइन टोपोग्राफी की प्रॉब्लम्स है। तो सेम आप देखो कुछ एरिया जो होते हैं जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा होंगे, लेवलर रिलीफ होगा या उसके अलावा पॉपुलेशन वगैरह सेटलमेंट होगा, वहां पर रोड की पर स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा होगी। कुछ रीजन ऐसे फिजियोग्राफिक यूनिट होगी जब पॉपुलेशन कम है, क्लाइमेट प्रॉब्लम है या अदर आप देखो इंडस्ट्रीज नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, सो वहां लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 किलोमीटर कम आएगा। सो ये जो डेंसिटी होती है तो डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? रोड डेंसिटी किसी रीजन की अगर निकालनी होगी, सपोज अगर कोई रीजन ये रीजन ए है, ये आपका रीजन बी है, ये रीजन ए है, ये रीजन बी है, या कोई टेरिटरी ए है, टेरिटरी बी, कंट्री ए या कंट्री बी, कुछ भी आप बोल सकते हो। सपोज इस कंट्री का हम देखेंगे 100 स्क्वायर किलोमीटर में आप देखो यहाँ पे इस रीजन का 100 स्क्वायर किलोमीटर में 25 है, तो यहाँ रोड डेंसिटी 25 है। जब भी बोला जाएगा रोड डेंसिटी 25 बेटा उस रीजन की डेंसिटी 25, या सपोज मैं आपको बोलूं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की रोड डेंसिटी 25 है, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं तो 25। सो इट मीन्स अनंतनाग के हर या हम देखेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर में सॉरी 100 स्क्वायर किलोमीटर में जो रोड की लेंथ है ये 1 स्क्वायर किलोमीटर नहीं देखा जाता, ये दिस 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में देखते हैं हम, तो जो बोली जाती है वो यहाँ पे 25 है। इसी तरफ हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखेंगे कुलगाम, तो सपोज वहां 30 किलोमीटर है रोड डेंसिटी है, या किसी को और डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे शुपियन, वहां पे आप देखो 15 किलोमीटर आती है रोड डेंसिटी। मतलब दिस पर 100 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लेंथ ऑफ रोड्स आती है। तो ये जनरली आप देखो ये एवरेज होगा, हर जगह शुपियन में 25 नहीं है। हम शुपियन का एरिया देखेंगे फिर टोटल रोड की लेंथ देखेंगे तो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर कितना हिस्से में आते हैं 20। तो इसी तरफ हम देखेंगे अनंतनाग का टोटल डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है और टोटल लेंथ ऑफ रोड्स कितनी है, तो वो हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, ये रोड डेंसिटी है। तो इसी तरफ आप देखो जो रोड डेंसिटी हम कंट्री की भी निकाल सकते हैं, टोटल एरिया टोटल लेंथ ऑफ रोड्स दैट इज द डेंसिटी ऑफ कंट्री, दैट इज द डेंसिटी ऑफ विलेज, दैट इज द डेंसिटी ऑफ दिस रीजन, दैट इज द डेंसिटी ऑफ सिटी कंट्री और डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा। सो मींस यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा जो रोड डेंसिटी है तो सिंपली लेंथ ऑफ रोड्स 100 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया, यानी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स है वो यूनिफॉर्म इंडिया में नहीं है। जो ऐसे मैंने आपको रीजन बोला क्यों नहीं है, फिजियोग्राफी रेस्पॉन्सिबल है, टोपोग्राफी रेस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबल है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबल है, या मनी अदर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है।
तो डेंसिटी ऑफ रोड्स वेरीज अकॉर्डिंग टू 2007-8 का डाटा जो हमें है, तो हम वहां पे देख रहे हैं कि उस वक्त डेंसिटी जो है वो ये वेरी भी हो जाएगी, क्योंकि आप देखो डेंसिटी तो बढ़ भी सकती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो पिछले साल रोड की लेंथ थे हमने और भी रोड्स बनाए तो डेंसिटी बढ़ सकती है, तो ये वेरी हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे जो डाटा हमारे पास है 2007 और 2008 का बेटा, तो वो रोड्स की जो डेंसिटी है उस वक्त जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, तो 10.4 किलोमीटर्स इन JNK, 10.4 किलोमीटर्स इन JNK, मतलब पर 100 किलोमीटर में 10.4 किलोमीटर्स यहाँ रोड डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड से डेंसिटी है। लेकिन अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश को, अगर हम देखेंगे 532, यानी यूपी को 532.27 किलोमीटर्स पर 100 this square kilometer of area, yani so as per the data of 2007 and 2008 the density is 10.4 kilometers in JK per 100 square kilometer. But if we talk about the other states, that is the UP populous state, so 532.27 kilometers per 100, so that is the density varies region to region, because this is the there is no leveled topography, and in UP it lies in the leveled topography, and agricultural this activity is more, and many other factors, climate and other this topographical factors are responsible. So because of this reason the density varies, the national average of, यानी अगर हम national average को हम देखेंगे, national average मीन्स इंडिया की, अगर हम इंडिया की डेंसिटी देखेंगे टोटल वो 125 किलोमीटर्स है, 120.02 किलोमीटर जो डेंसिटी है। सो 125.02 किलोमीटर रोड डेंसिटी। सो बेटा आपको याद रखना यहाँ पे 10.4 JK में है, उसके अलावा देखो यूपी में आप देखो 500, इसी तरह रीजन टू रीजन ये वेरी होगी। जो प्लेन और जो टेक्निकली हाई डेवलप्ड स्टेट्स होंगे तो वहां पे आप देखो ज्यादा डेंसिटी होगी, और जहां पे आप देखो ये डेंसिटी कम होगी वहां पे कोई फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, दैट इज द डेजर्ट एरिया होगा, वहां पे आप देखो दिस पॉपुलेशन कम होगी, सेटलमेंट कम होगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम, ट्रेड कॉमर्स वगैरह वहां पे कम होगा, और टोपोग्राफी लेवल्ड नहीं होगी। तो ये था यूपी का, ये था JNK का, इसी तरफ स्टेट टू स्टेट वेरी होता है। और नेशनल एवरेज अगर हम देखेंगे 125.02 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, दैट इज द रोड डेंसिटी। So now beyond of this problems of road transportation, आपने वहां पे एडवांटेजेस तो देखे हैं, मैंने आपको पहले ही एडवांटेजेस उसके पढ़ाए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, दिस कल क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ रोड्स, यानी कुछ इनकी प्रॉब्लम्स भी है, ड्रॉबैक्स भी है इन रोड्स को। रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट, यानी अगर हम देखेंगे रोड नेटवर्क जो है वो इनएडिक्वेट है, रोड नेटवर्क इज इन एडिकेट मतलब जितनी भी रोड नेटवर्क होनी चाहिए वो अभी कंप्लीट नहीं है, वो अभी मुकम्मल नहीं है, जितना मतलब जरूरत है प्रेजेंट सिचुएशन में। हम इंडिया की बात करेंगे, जितने हमें एज पर द पॉपुलेशन, जितने एज पर द रिक्वायरमेंट रोड्स होनी चाहिए उतने नहीं है, जितनी पॉपुलेशन है, जितने व्हीकल्स है यहाँ पे, तो उस हिसाब से रोड्स अवेलेबल बराबर नहीं है। तो जिसकी वजह से आप देखो प्रॉब्लम्स आती है, ट्रैफिक जाम्स आते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ओवरफ्लो रोड्स पे रहता है, तो ओवरफ्लो बिजी रोड्स ज्यादा रहते हैं तो एक्सीडेंट ज्यादा के चांसेस हो जाते हैं, और उसके अलावा ट्रैफिक जैम्स वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, नॉइज ज्यादा आता है। तो रीजन क्या है कि इन ट्रैफिक जैम्स की वजह से, इस ओवरफ्लो ऑफ और बिजीनेस ऑफ रोड्स की वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह ज्यादा के चांसेस हो जाते हैं। तो यही है कि रीजन क्या है, रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट। अभी हमारी जितने रोड नेटवर्क होनी चाहिए, जितने पर एवरेज आप देखो 125 होनी चाहिए, ये एवरेज हमें बढ़ानी है, तभी तो आप देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, कोई आप देखो हमें जैम्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, रोड्स में टाइम में बिजीनेस ज्यादा रोड नहीं रहेंगे और फ्लो नहीं रहेगा रोड्स पे, तो ये बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट है, ये एक प्रॉब्लम है। हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड इन इंडिया। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है, हाफ ऑफ रोड्स आर अनमेटल्ड।
अनमेटल्ड मीन जिनको भी अभी आपने देखा मेटल्ड रोड्स होते हैं जिनकी सरफेस कंक्रीट नहीं है, जितने भी रोड्स है इंडिया में, तो उसमें हाफ ऑफ रोड्स अनमेटल्ड है। तो बेटा ये भी एक रीजन है कि अनमेटल्ड रोड्स आप देखो वो उनकी कैपेसिटी नहीं होती, उनके ट्रांसपोर्ट स्मूथली चले, उनपे विदाउट द प्रॉब्लम्स ट्रांसपोर्ट चल पाए, या उनपे आप देखो कोई हिंड्रेंस वगैरह ना हो, या वो थ्रू आउट द सीजन अवेलेबल हो, थ्रू आउट द वेदर ईयर अवेलेबल हो। तो ये हाफ जो है, हाफ को मेटल्ड है लेकिन वो ऑल सीजन रोड्स है, लेकिन हाफ आप देखो ये रेनी सीजन में आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं। इनमें आप देखो एक्सीडेंट्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, स्लिप्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट आप देखो स्मूथली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जैम्स की ज्यादा ट्रैफिक जैम्स की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये रीजन क्या है कि हाफ ऑफ रोड्स अनमेटल्ड, एक तो एडिकेट नहीं है, दूसरे उस इन एडिकेट में भी है। जी अब इन एडिकेट ही कंडीशन में हम तब भी उसमें अनमेटल्ड है, तो अनमेटल्ड रोड्स में आप देखो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जब मेटल्ड नहीं होगा उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, या वो आप देखो वहां पे थ्रू आउट द ईयर वो फंक्शनल नहीं रहते हैं, वो रेनी सीजन में देखो आउट ऑफ सर्विस रहते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है रोड्स की। तीसरा है लिमिटेड यूजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आप देखो तीसरा पॉइंट है हम लिमिटेड यूजेज ड्यूरिंग रेनी सीजन। आप देखो हम रोड्स को, पूरे रोड्स को रेनी सीजन में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जब भी इंडिया में आप देखो 2 से 3 महीने का आप देखो जनरली अगर हम देखेंगे एट द 15th मई या एंड ऑफ द मई से लेके आप देखो सितंबर तक, सितंबर 15 तक आप देखो देयर इज द मॉनसून सीजन मींस रेनी सीजन। यहाँ बहुत ज्यादा रेनी सीजन होता है इन 2-3 पीरियड में, इन 2-3 मंथ्स में। तो इन सीजन में आप देखो हमारे बहुत सारे रोड्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे रोड्स आउट ऑफ सर्विस, क्योंकि आपने ऊपर भी का रीजन मेटल्ड नहीं है, हाफ है, तो लिमिटेड यूजेज ही होती है। हम रोड्स को ज्यादा हम कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जितना हमें इस्तेमाल करना था रोड्स उतना हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन क्या है? तो एक तो आप देखो रेनी सीजन की वजह से, रेनी सीजन की वजह से उन रोड्स वो आप देखो आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं। कैसे? उन पे स्लिप्स होते हैं, वो अनमेटल्ड नहीं, वो अनमेटल्ड होते हैं। दूसरा लैंडस्लाइड्स उन पे ज्यादा होता है। तो ये रीजन, जैसे आप देखो बेस्ट एग्जांपल जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे 44 पे अगर हम देखेंगे अक्सर आप देखो रेनी सीजन में दैट इज मींस विंटर्स में, स्नोफॉल में आप देखो वो अक्सर यानी क्लोज्ड रहता है, 10-15 दिन आप देखो क्लोज रहता है। क्योंकि रीजन क्या है? रेनी सीजन में आप देखो लैंडस्लाइड्स होती है, तो आप देखो हम लिमिटेड यूज कर रहे हैं, हम इनका पूरा यूज नहीं कर पाते हैं। ये अक्सर बंद रहते हैं, मोस्ट ऑफ ईयर ये बंद रहते हैं और फ्यू मंथ्स ये ओपन रहते हैं। सो जिसकी वजह से हम इनको लिमिटेड यूज कर रहे हैं, पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखो हम पूरे के पूरे साल यानी 24/7 या थ्रू आउट दी 365 डेज हम इनको इस्तेमाल करने चाहिए, तो वो हो गया फुल यूजेज। लेकिन हम लिमिटेड, हम फ्यू मंथ्स यूज कर पाते हैं, फ्यू मंथ्स रोड्स को यूज नहीं। ये तो प्रॉब्लम है, हमें पूरा कंप्लीट यूज करना, लिमिटेड नहीं यूजेज है। जिस चीज को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको हम भरपूर इस्तेमाल करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे इसका ये एक दिस इंपॉर्टेंस है। तो लेकिन यहाँ इनकी इंपॉर्टेंस है, जब भी हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं बहुत सारे रोड्स हम आप देखो यूज नहीं कर पाते हैं फ्यू मंथ्स के बगैर, फ्यू मंथ्स यूज कर पाते हैं, फ्यू मंथ्स वो क्लोज डाउन होते हैं ड्यू टू रेनी सीजन, ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड ड्यू टू अदर दिस वेदर प्रॉब्लम्स। उनमें एग्जाम्पल देखो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो क्लोज डाउन होता है मोस्ट ऑफ दिस मंथ्स, वो क्लोज डाउन होता है। दिस श्रीनगर टू दिस लेह जो है लद्दाख जो हाईवे है वो भी आप देखो क्लोज 6 महीने रहता है बिकॉज ऑफ स्नो, हैवी स्नोफॉल। तो लिमिटेड यूज ही हो गए, 2 महीने यूज करना, 4 महीने बंद रहना, वो भी लिमिटेड यूज है। मगल रोड जो आप देखो ये बहुत सारे ऐसे रोड्स होते हैं। इसी तरह आप देखो रेनी सीजन में भी बहुत सारे, रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे सीजन में आप देखो वो रोड्स क्लोज्ड होते हैं क्योंकि हम उनको पूरा इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपने बनाए हम पूरे साल उसको इस्तेमाल करने, कभी जब भी मर्जी होगी हम इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन हम कभी इनको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये भी एक रोड्स का लिमिटेड यूजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, ये भी एक इंडिया में प्रॉब्लम है। हाई congested in cities, हाई congested मीन्स आप देखो जहां बहुत ज्यादा हम देखेंगे भीड़, हाई congested in cities। तो आप देखो ये ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, बिजी होते हैं। यहाँ पे आप देखो जो सिटीज होते हैं, यानी कोई रोड सिटी से गुजर रहा है, सपोज ये यहाँ पे कोई सिटी है, तो यहाँ पे आप देखो बहुत ज्यादा ये कंजेस्टेड रहता है, बहुत ज्यादा जैम यहाँ पे रहता है। कंजेस्टेड मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। क्यों? इस सिटी की वजह से आप देखो यहाँ पे ट्रैफिक जाम ज्यादा होते हैं, लोगों का चलना फुटपाथ पे बहुत ज्यादा होते हैं, या उसके अलावा आप देखो इस इर्द गिर्द इस सिटी में आप देखो ये भी हमें प्रॉब्लम है। जब भी हम किसी बेटा सिटी से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल
एग्जांपल अगर आप श्रीनगर सिटी में गुजरते तो वो रोड ज्यादा कंजेस्टेड रहता, तो आपको बहुत ही यानी घंटों, जो आपको 15 मिनट का सफर होता है वहां पे 1 घंटे 2 घंटे का टाइम देना पड़ता है। तो क्योंकि ये सिटी से गुजर रही है, तो सिटी से जहां जहां से ये रोड गुजर रही है वहां ये कंजेस्टेड होते हैं, वहां पे हमें चलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, केपी रोड आप देखो सिटी से गुजर रहा है, तो वो भी आप देखो ट्रैफिक जाम हो रहा है, जहां हमें 10 मिनट 20 मिनट का सफर था वहां पे हमें वही 2 घंटे का बन जाता है। तो ये जहां जहां ये सिटी से गुजरते हैं वहां पे ये कंजेस्टेड ज्यादा रहते हैं, यानी वहां पे हम देखा जाम ज्यादा रहता है। और वहां क्योंकि सिटी की वजह से सिटी में आप देखो बहुत ज्यादा शॉपकीपर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज या मनी आप दिस अदर इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे इन रोड्स पे भीड़ ज्यादा रहती है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं इन सिटीज में, और ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ कंजेस्ट, ये प्रॉब्लम है। हमें यहाँ सिटीज में ये कंजेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक हमें प्रॉब्लम, जब भी हम चलते हैं रोड्स पे तो सिटीज, कभी कोई भी सिटी आ जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, या अगर श्रीनगर से आते हो तो एट द इवनिंग आवर्स की मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, तो बिजबिहारा का जो एरिया है, अनंतनाग का बिजबिहारा एरिया, तो आप देखो एक श्रीनगर से वहां तक 1 घंटा लग जाता है बाईपास से, तो लेकिन उस सिटी में जब हम पहुंचे, उस टाउन में पहुंचते बिजबिहारा की, तो आप देखो 1 घंटा वहीं पे लग जाता है 10 किलोमीटर में। जहां आपको 40 किलोमीटर में आप देखो 30 मिनट्स 40 मिनट्स लगते हैं, वहां आपको 5-6 किलोमीटर में आप देखो और 40-50 मिनट्स लग जाते हैं। तो क्यों? यहाँ कंजेस्टेड एरिया है, जो आप देखो बिजबिहारा मार्केट है कंजेस्टेड एरिया है, तो ये प्रॉब्लम है रोड्स को, ये कंजेस्टेड में हमें टाइम कंज्यूम कर रही है। तो कंजेस्टेड होते हैं सिटीज में आप देखो, और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड दिस आर ओल्ड एंड नैरो। अगर हम देखेंगे ये जो ब्रिजेस होते हैं हमारे रोड्स पे, तो क्योंकि आप देखो जो ब्रिजेस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये ज्यादा नैरो होते हैं, ये भी आप देखो टू एंड फ्रो में आप देखो प्रॉब्लम कर रहा है, हम बहुत तेजी के साथ नहीं चल रहे। या जो ब्रिज आप देखो आगे रोड पे नैरो होगा तो हमें सामने वाली गाड़ी को हमें पहले पास करना आना पड़ता है, उसके लिए जगह को देनी पड़ती है, जिसकी वजह से रोड्स पे ज्यादा जैम रहता है, रोड्स पे टाइम कंज्यूम होता है, बिजी होते हैं। तो जो नैरो पॉइंट्स होते हैं, बहुत ऐसी जगह है रोड्स पे जहां पे आप देखो बोतल नेक्स होते हैं, बोतल नेक्स मींस नैरो पॉइंट्स और ब्लाइंड कर्व्स। सपोज ये रोड है, ये हो गई ब्लाइंड कर्व, और आगे जाके आप देखो ये रोड नैरो हो गया यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे बोतल नेक। आप देखो कर्व्स पे जो बोतल नेक वगैरह होती है, या आगे जाके आप देखो ये ब्रिज है, ये ब्रिज नैरो है, तो जो यहाँ से गाड़ी आएगी, यहाँ से गाड़ी आएगी, तो पहले इसको पास होना, फिर उसको टाइम देना, तो जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग है। बोतल नेक्स पे भी आप देखो ट्रैफिक जाम्स वगैरह होता है, ब्लाइंड जो कर्व्स होते हैं वहां पे आप देखो एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो ये मोस्ट ऑफ ब्रिजेस आर दिस ओल्ड, एक तो वो ओल्ड होते हैं, नैरो होते हैं, वो तो उस ओल्ड कैपेसिटी अर्लियर टाइम्स की कैपेसिटी के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन आप देखो उनकी वजह से, ब्रिजेस की वजह से ट्रांसपोर्ट स्मूथली फंक्शन नहीं कर रहा है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन फंक्शन नहीं कर रहा, उसको रेस्ट्रिक्शन आती है चलने में इन ओल्ड ब्रिजेस की वजह से, नैरो रोड्स की वजह से, या उसके अलावा देखो बोतल नेक्स या शार्प कर्व्स की वजह से ये रोड्स पे प्रॉब्लम है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स बाय द रोड ट्रांसपोर्टेशन। ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन फेसर क्या होती है, रोड नेटवर्क इज यानी ट्रांसपोर्टेशन को रोड वाइड नेटवर्क जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, इनएडिक्वेट है, हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, और उसके अलावा बहुत सारे रोड्स अनमेटल्ड है, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट स्मूथली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या थ्रू आउट द सीजन नहीं चल पा रहा है। हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, लार्ज लिमिटेड यूजेज ऑफ रोड्स, हम रोड्स को भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेनी सीजन में ये बहुत सारे रोड्स क्लोज डाउन होते हैं, तो लिमिटेड यूजेज इनकी होती है। हाईली कंजेस्टेड सिटीज, और इन रोड्स को जो सिटी से गुजर रहे हैं वो कंजेस्टेड होते हैं, तो जिसकी वजह से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ट्रैफिक जाम वगैरह, नॉइस पोल्यूशन एटसेट्रा। मोस्ट ऑफ ब्रिजेस आर ओल्ड, बहुत सारे रोड्स पे जो ओल्ड ब्रिजेस है, तो जिनकी वजह से आप देखो 2 लेन ट्रैफिक नहीं चल पाता है, 1 लेन ट्रैफिक चल जाता है। ओल्ड ब्रिजेस होते हैं, स्लोली आप देखो गाड़ी को चलना पड़ता है, या बहुत सारे रोड्स पे बोतल नेक्स और कर्व्स है, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट स्मूथली फंक्शन नहीं कर रहा है, ट्रांसपोर्ट को ये प्रॉब्लम आती है रोड्स पे। सो दिस वाज द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रोड्स। ओके बेटा, थैंक यू।